अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 9th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम देखी थी, जिसके हवाले से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कितने मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर में से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों ने पेपर किस तरह अटेम्प्ट करके आना है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं, कितने मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जिससे हम लोगों ने फिजिक्स पेपर के अंदर डिस्कस किया था, टोटल मार्क्स जो होंगे वो आगे पेपर के वो 60 होंगे, जिसके अंदर हाफ मार्क्स जो होंगे वो आप लोगों के सब्जेक्टिव के होंगे और हाफ जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव के होंगे। जो ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों वो आएगा आप लोगों को 12 मार्क्स का, जबकि जो सब्जेक्टिव होगा उसके मार्क्स होंगे 48। ऑब्जेक्टिव को करने के लिए उन्होंने आपको देने हैं 15 मिनट्स, जबकि सब्जेक्टिव को सॉल्व करने को उन्होंने आपको 1 आवर एंड 45 मिनट्स देने हैं। आप लोगों ने इसी के दौरान आप लोगों ने अपना पेपर जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करना है और उनको वापस कर देना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ये किस किस चैप्टर्स में से बनता है, इसमें से 12 एमसीक्यूज आने हैं और किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक इन जो सारे 10 चैप्टर्स हैं इनमें से आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज आएगा, ओनली 1 एमसीक्यूज हर एक चैप्टर्स में से, जबकि सिर्फ और सिर्फ ओनली चैप्टर नंबर 11 होगा जिसमें से आप लोगों को 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल आप लोगों को 12 एमसीक्यूज आएंगे, आप लोगों ने सारे के सारे करने होंगे, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से 10 तक में हर एक चैप्टर में से 1 से एक एमसीक्यूज आएगा, 2 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 3 में से एक आएगा, ऑनवर्ड 10 तक सब में से एक एक एमसीक्यूज आएंगे, जबकि आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल आप लोगों को 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, एक एक एमसीक्यू जो होगा वो एक एक नंबर कैरी कर रहा होगा और आप लोगों ने सारे के सारे करने होंगे। उसके बाद जो पार्ट 2 होता है बच्चों, वो पार्ट 2 स्टार्ट होता है आप लोगों के सब्जेक्टिव का। ठीक है, सब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है बच्चों वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। टोटल आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल आप लोगों के मार्क्स होते हैं इस पार्ट के 10। और ये किन किन चैप्टर्स को मिला के बनता है, ये बनता है चैप्टर नंबर 1 +2 +3 +4। और अब इनमें चैप्टर्स में से कितने कितने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आप लोगों को 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 4 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये टोटल आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बच्चों आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का ही है, क्वेश्चन नंबर 3। और इसके अंदर भी आप लोगों को टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आने हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 को अटेम्प्ट करना है और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैरी कर होगा 2 मार्क्स। टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 10। ठीक है, और इनमें चैप्टर कौन कौन से होंगे, इसमें चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 5 आएगा, वेट अ सेकंड, चैप्टर नंबर 5 +6 +7 और +8, ये 4 चैप्टर जो होंगे वो इस पार्ट के अंदर होंगे। और इसमें चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों को 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा और चैप्टर नंबर 8 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये 8 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा वो कैरी करा होगा 2 मार्क्स। टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 10। रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो होगा दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें से आप लोगों को 8 आएंगे और आप लोगों ने 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 5 6 7 और 8 में से आप लोगों को ये पार्ट आएगा। 5 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, 6 में से 2, 7 में से 1 और 8 में से 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आगे आता है बच्चों वो भी आप लोगों का सेम इसी का है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी बच्चों आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप लोगों ने 5 करने होंगे, 2 मार्क्स का हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 10। और ये बनता है चैप्टर नंबर 9 +10 +11 को ऐड करके। इन चैप्टर्स में से आप लोगों के जो होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, किस तरह आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 11 में से आपको बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आएंगे और आप लोगों ने इसमें से कोई से 5 करने हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा वो कैरी करा होगा 2 मार्क्स। टोटल आप लोगों के मार्क्स हो जाएंगे 10।
ठीक है, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो कि आप लोगों का आता है अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। ये सब्जेक्टिव का ही पार्ट है। इसके अंदर आप लोगों ने तवज्जो सुना, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स का देखा था सेम इसी तरह आप लोगों का अब केमिस्ट्री का भी है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, आप लोगों के 3 पार्ट्स आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 पार्ट आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के आएंगे, ठीक है। और इसके हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के सब पार्ट्स भी होंगे ए और बी, ए और बी, ए एंड बी। इन 3 शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 5 में से, क्वेश्चन नंबर 6 में से और क्वेश्चन नंबर 7 में से आप लोग ने कोई से 2 पार्ट करने हैं, मतलब कि 3 में से आप लोगों ने 2 करने हैं। और हर एक जो पार्ट होगा वो कैरी कर रहा होगा 9 मार्क्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो 9 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी 9 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी 9 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो बच्चों इसका जो पार्ट ए वाला होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा और जो पार्ट बी होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रिपीट कर रही हूँ, जो पार्ट ए होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा और पार्ट बी जो होगा चैप्टर नंबर 2 में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो पार्ट ए होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 3 में से, जबकि पार्ट बी जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 7 में से। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर किस तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बच्चों जो पार्ट ए होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 8 में से, जबकि पार्ट बी जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 10 में से। तो इस तरह आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो देखिए एक दफा आप लोगों को आएंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के 2 सब पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो आपका जो पार्ट ए होगा बच्चों वो होगा चैप्टर नंबर 1 में से, जबकि जो पार्ट बी होगा वो आप लोगों का किस तरह होगा, वो बनेगा आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो ये इसका ए पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा और इसका बी पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 8 में से आपका ए पार्ट होगा, चैप्टर नंबर 10 में से आपका बी पार्ट होगा। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होगा वो 9 मार्क्स का होगा, 9, 9 और 9। इसका एक पार्ट जो होगा 5 मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट जो होगा 4 मार्क्स का होगा। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कोई से 3 करने हैं और 3 किस तरह करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है तो इसका ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है तो इसका ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का बी कर लिया और आप लोगों को उसका ए बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। इस तरह आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन चूज करना है उसके दोनों पार्ट करने हैं, ए और बी। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 चूज कर रहे हो तो उसका ए पार्ट भी करोगे और बी पार्ट भी करोगे, तभी आप लोगों को 9 नंबर जो हैं वो मिलेंगे। टोटल आप लोगों के यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कोई से अटेम्प्ट करने हैं, मतलब इन मैं आप लोगों को समझ करके बताऊं तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने टोटल 4 करके आने हैं, ठीक है। और 4 वो किस तरह करने हैं कि हर एक जो ए बी पार्ट है वो दोनों आप लोगों ने कंप्लीट करके आने हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो ये था बच्चों आप लोगों का केमिस्ट्री का पेयरिंग स्कीम, जिसके हवाले से 2026 के अंदर आप लोगों का रिवाइज स्मार्ट सिलेबस के हवाले से आप लोगों की पेयरिंग स्कीम है। आप लोगों को इसके हवाले से पेपर सारा आएगा, आप लोगों ने इसी को फॉलो करना है। अब तक के लिए कंफर्म डेट शीट है, सॉरी पेयरिंग स्कीम है आप लोगों की। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आगे जितना पेपर होगा, टेस्ट सीरीज होगी, वो सारी इसी के अकॉर्डिंग होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नए अच्छे तक के लिए। फी अमानिल्लाह।